उसके बाद से सत्र ओपन रहेगा। उसके बाद से आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपके विचार लिए जाएंगे और आपने इससे क्या सीखा, क्या जाना, वो भी हम आपसे जानना चाहते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जो मॉडल है शीतलाखेत मॉडल, ये 2003-04 से हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया था। केवल 7 लोग उस समय ये सहदेवी विकास मंच समिति का 7 लोगों ने मिलकर गठन किया। गठन करने के बाद धीरे धीरे हम लोगों ने गांव में बैठकें करी, गाँव से उनकी बातें जानी और इस जो मुहिम की जो मुख्य जो धारा है, मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं वो है महिला मंगल, युवक मंगल। उन लोगों को हमने इस धारा से जोड़ा और धीरे धीरे जन और तंत्र का ये पूरा जो मॉडल है निकल गया। और 2007 जब हमारे पास चलते चलते हम 2007 में पहुँचे। 2007 में हमने यहाँ पर पूरे जो 30 गांव हैं हमारे इस साई देवी, जो टॉप में साई देवी माता का मंदिर है उसके चारों ओर, उन गांव की महिला मंगल दलों को बुला के साई देवी प्रांगण में एक बैठक करी। बैठक में हमने पूरा जंगल साई देवी माता को चढ़ाने का मतलब ये है, जब चढ़ाया तो कच्ची लकड़ियों पर कोई भी दराती नहीं चलाए। सूखी लकड़ियाँ जंगल से ले जा सकते हैं, घास जंगल से ले जा सकते हैं। तो उसके बाद से शुरू हुआ जंगल बनना। धीरे धीरे जंगल बना। तो 2012 में जब हम पहुँचे तो जिस एरिया में हम लोग जा रहे हैं वो एरिया पूरा जला दिया, क्योंकि अच्छाई के साथ बुराई हमेशा साथ में चलती है। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो 4 लोग आपके काम खींचने वाले पीछे से खड़े होते हैं पहले से। तो हमारा पूरा जंगल जला दिया गया 2012 में। 2012 के बाद से फिर जाके हमने इस एरिया को पूरे 500 हेक्टेयर को, 500 हेक्टेयर का ये एरिया है, 500 हेक्टेयर का पीछे की तरफ है, उसको बनागिरी रही किया। हम आग लगने नहीं दिया पूरे जंगल में। तो ये सारा जो मॉडल है ये जन और तंत्र का मिला जुला मॉडल है। जन और तंत्र से मतलब ये है, तंत्र मतलब हमारे डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और जन का मतलब है ग्रामीण। जन और तंत्र का मिला जुला है। तो 2012 के बाद से जिस जंगल में हम जाएंगे वो जंगल बिल्कुल बना नहीं रखेगा, इसमें हमने आग लगाई। तो यहाँ पर ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि तो ये है एएनआर के चमत्कार, इसको हम बोलते हैं एएनआर के चमत्कार। यहाँ पर कोई प्लांटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो यहाँ पर का जो टॉपिक है हमारा वो है जंगली जानवर जो आज हमारे घरों में पहुँच रहे हैं, वो क्यों पहुँच रहे हैं, तो पिछले पहुँच सुअर हमारे घरों में क्यों आ रहा है। आप वहाँ से भी देखते हुए आ रहे होंगे 3-4 जगह सुअर ने खुदा है, यहाँ पर भी खुदा है, इसके पीछे भी खुदा है। तो सुअर को मेन चीज़ क्या ढूंढ रहा है उसके नीचे, उसको क्या चाहिए इसके नीचे, कीड़े मकोड़े में वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को पसंद करता है उसको बोलते हैं गुबरी। वो इसको बनाने का कॉन्सेप्ट ये है, अगर हमारा जो सबसे ज़्यादा फायर प्रोन एरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा आग आती है और हर साल आग आती है, उन एरियाओं के लिए हमने ये फायर पट्टी का यहाँ से कॉन्सेप्ट निकाला है। वो इसलिए निकाला है, ये फायर पट्टी हमारी 20 से 30 फीट की चौड़ी होती है, इसकी चौड़ाई होती है। इसका इस साइड का बायोमास हटा दिया और उस साइड का बायोमास हटा दिया। हटाने के बाद रेक पकड़ते हैं हम, रेक में पिरूल डालते हैं, पिरूल में आग लगाते हैं। आग लगा के एक लाइन यहाँ से सीधे वहाँ ले जाएंगे 30 फीट आगे तक, और वहाँ से फिर एक मीटर उसको नीचे लाएंगे, फिर उसको वापस यहीं लाएंगे, फिर 1 मीटर नीचे लेके जाएंगे, फिर वापस यहीं लेके जाएंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसा करने का मतलब क्या है, हम इसको डायरेक्ट भी तो जला सकते थे। जन और तंत्र का मिला जुला ये मॉडल है। पूरे जो 30 गांव के लोग हैं वो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। तो जब भी कहीं पर आग लगती है तो उसके नज़दीक जो गांव वाला होता है, उसके नज़दीक जो महिला मंगल दल होता है, वो सबसे पहले वहां पर पहुंच के उस आग को डिपार्टमेंट का इंतजार नहीं करते। आते हैं डिपार्टमेंट वाले, ऐसे नहीं आते, लेकिन शीतलाखेत में चौकी है। अगर 15 किलोमीटर दूर रौंडाल में आग लगी है, इसके पीछे वाले जंगल में आग लगी है, तो उसको वहाँ पहुँचने में 2 घंटा लगेगा और 2 घंटे में जंगल स्वाहा हो जाएगा। तो उसके लिए जो है हमारे महिला मंगल दल यहाँ पर रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर रहते हैं, जंगल के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो वो लोग सबसे पहले अगर उनको दिख गया कि यहाँ आग लगी है और उनके पास अलर्ट आ गया तो वो हो सकते। तो इस जो ये हमारा 2012 उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पर ग्रामीण हमारे जो हैं वो इतने जागरूक हैं ही नहीं। आप लोग सभी जितने भी हमारे तराई पश्चिम मध्य प्रभाग से आए हैं,
ग्रामीण सभी सम्मानित हैं, कोई सरपंच हैं या कोई अपने अलग पहचान रख रहे हैं, शायद इसी वजह से आ जाए हैं यहाँ पे। तो हमारा मेरा सिर्फ इतना कहना है भी कि आप लोग आए हैं, और मैं जब हम यहाँ आए थे तो हम ये समझ ही नहीं पाए कि ग्रामीणों को मतलब कि जोड़ा है इस मुल्क, क्यों जोड़ा है, क्या रीज़न रहा होगा कि ग्रामीणों को जोड़ा, मैं तो नहीं समझ पाया था। लेकिन अब जिस हिसाब से यहाँ पे महिलाओं का योगदान देखकर, ग्रामीणों का योगदान देखकर और ये जंगल देखकर लग रहा है कि ये सिर्फ वन विभाग का काम है ही नहीं, वन विभाग इतना कर ही नहीं सकता। एक फॉरेस्ट गार्ड इतना बड़ा जंगल या इतना बड़ा क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र बना ही नहीं सकता। मैं खुद एक फॉरेस्ट गार्ड हूँ, मैं अपना एक अलग क्षेत्र ऐसा बना ही नहीं सकता जैसा आप लोगों ने बनाया है, या इन महिलाओं की देन है वो सारी। मेरे ख्याल से महिलाओं की, आप लोगों की थोड़ी मेहनत है, ऑलमोस्ट ग्रामीणों की मेहनत है सारी। तो आप लोग जो आए हैं हमारे यहाँ तराई पश्चिम मध्य प्रभाग से, जो ग्रामीण जितने भी सम्मानित हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप लोग देखें, समझें, और ये भी अपने आप में मिसाल है, और अपने आस पड़ोस के सभी को बताएं कि ये हुआ कैसे और कितना बढ़िया जंगल बन रहा है, हम भी ऐसा बना सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा मेरे ख्याल से आप ही लोगों को होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जानवर आते हैं तराई पश्चिमी में, तो जानवर अगर निकल रहे हैं जंगलों से तो उसका बड़ा रीजन ये है कि जंगल बचे ही नहीं है। जाओ नहीं हमारे यहाँ की जंगल बचे नहीं है, जंगलों में आग लग जाती है, कुछ जंगल कट रहे हैं, या कुछ अगर कुछ जंगलों के रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, मतलब मानो खनन से या कैसे भी करके इस तरीके से। तो आप लोग आए हैं तराई पश्चिमी से, तो ये देखें कि भाई कि ग्रामीणों का क्या सहयोग रहता है। बाकी तो बस यही है, बस मेरा यही कहना कि आप जो है उत्तराखंड की है, और मैंने जो कुछ सीखा है अपने ही देवभूमि से सीखा है। तो एक कहावत है, जब मैं फॉरेस्ट में आया था तो हाई सीजन आता था आग की, तो मैं कभी जैसे गांव की औरतें या बच्चे आते थे, उनको मैं एक ही बात समझाता था कि छोटे पौधे ना काटें, जंगल का विशेष करके ध्यान दें। ये जो है हमारी धरोहर है और इससे हमारा विकास भी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज की डेट में पर्यावरण है तो जीवन है, और जीवन के लिए इंसान को संघर्ष करना पड़ता है। तो मेरा यही सबसे कहना है कि जाएं और अपने नज़दीकी गांव में जा कर के जनता को जागरूक करें, उन्हें समझाएं इसके बारे में कि भाई ये पर्यावरण किसी के लिए नहीं, हमारी भावी पीढ़ी के लिए। एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक लेडी पेड़ काट रही थी, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई आप ये पेड़ क्यों काट रहे हैं? तो उसने कहा लकड़ी के लिए, जलाने के लिए। तो मैंने कहा आपकी उम्र क्या है? बोले मेरी उम्र 25 साल है। तो आपको पता है जब हमारे वहाँ लड़की पैदा होती है तो उसकी माँ से एक पौधा लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? क्यों, जो बच्चा जन्म ले रहा है और जो पौधा जमीन पे लग रहा है वो सांस देने के लिए है और ये विकास के लिए, जो आगे के वंश को चलाए। तो उस औरत के समझ में पहले तो आई नहीं बात, मैंने उसको फिर समझाया, मैंने कहा देखो ये गलत है, आप उस पौधे में अपनी बेटी देखो या बेटा देखो तो आप नहीं काटेंगे, एक बार हाथ रख के देखो तो आप नहीं काटेंगे। तो उसने यही कहा कि मैं नहीं काटूंगी। तो कुछ थोड़ा उसने दूसरे को समझाया, तीसरे को समझाया। ये आपके बन्ना खेड़ा की बात है, तराई बस्ती। तो मजरे की बात बता रहा हूँ, मजरे गाँव की। तो उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने इस नुकसान को नहीं किया। तो वही मेरा से सभी से संकल्प है कि गांव वालों को समझाएं और उनको जो है इस जंगल के बारे में जागरूक करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप आए हैं और हमें आपसे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, और हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि मतलब गांव के लोग मिलके एक कितनी बड़ी मुहिम शुरू कर सकते हैं और उससे मतलब आगे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है और कितनी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ की महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इतना सब वो करके मतलब आज यहाँ पे इतना मॉडल खड़ा कर दिया है कि लोग हमारे सीएम तक उस चीज़ को वो कर रहे हैं कि वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आज ये चीज़ हो रही है और हम सब पूरे उत्तराखंड से यहाँ पे आ रहे हैं और सीख रहे हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद। और सर बस ठीक है, आपका तो अच्छा ही चल रहा है। सम्मानित पदाधिकारियों का जो अपने अपने पदों पर कार्यरत हैं, उन सभी का यहाँ आए उनके लिए हार्दिक स्वागत अभिव्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, मैं भी एजुकेटेड हूँ, आप सब लोग भी एजुकेटेड हैं। एक एजुकेटेड व्यक्ति या एक एजुकेटेड युवा वो काम नहीं कर पाया आज तक जो आजकल की गांव की महिलाओं ने किया।
हमारे गांव की औरतें बहुत पढ़ी लिखी हैं, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, ठीक। वो शायद कोई मेरी ताई जी भी हो सकती हैं, मेरी माँ भी हैं, मेरी भाभियाँ भी हैं, सब लोग बहुत अच्छे MA MSc PhD ऐसे लेवल में नहीं गए। हम लोग हैं, अगर हम किसी चीज़ की तैयारी भी करते हैं या किसी चीज़ को, मतलब हम एजुकेशन तो ले रहे हैं ना, लेकिन हमने कभी सोचा अपने गांव के बारे में, अपने जंगल के बारे में कभी सोचा नहीं। मैं मेरे घर का एक फूल किसी को तोड़ने नहीं दूंगी, लेकिन उस जंगल से अगर कोई लकड़ी तोड़ रहा है तो मैं उसको मना नहीं करूँगी। ऐसा क्यों? अगर हमें हमारी घर की चीज़ें प्यारी हैं तो हमें हमारे जंगल की चीज़ें प्यारी क्यों नहीं है ना। अगर हम किसी भी चीज़ को अपना मान के वो काम करते हैं तो वो काम दिल से करते हैं और वो काम सक्सेसफुल भी होता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं दूसरे का है तो हम उसको इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। और एक बात और, हमें किसी पे डिपेंड क्यों रहना है? अगर कहीं आग लग जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचेंगे, फॉरेस्ट वालों का काम है वो आके करें। ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान की सोच बस इतनी ही तक सीमित रहती है कि फॉरेस्ट वालों का काम है वो करेंगे। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो फॉरेस्ट वालों का काम ज़रूर होगा, लेकिन उससे जो चीज़ें मिल रही हैं वो हमारी अपनी हैं, वो हमारी अपनी है, वो किसी की नहीं है। वो फॉरेस्ट वालों की सिर्फ नहीं है, उससे सांस सिर्फ फॉरेस्ट वाले ही नहीं ले रहे, उससे सांस हम भी ले रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगी, मैं खुद शीतला खेत से ही हूँ, और जितने भी यहाँ के युवा वर्ग होंगे अभी इस चैनल से भी अगर मुझे वो सुन रहे हैं तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमें ये मॉडल बना बुना मिल गया है। अब हमें इस पे आके अगर काम करना अगर हम जिस तरीके से अपना काम कर सकते हैं तो हम अपना बेस्ट दें। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि शीतला खेत बहुत बड़ा गांव नहीं है। आप लोग अभी आए हैं, इतना डेवलपमेंट देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा होटल है, ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग को ये सब कुछ बन के मिला है, हम युवा वर्गों को, और हम लोग इसे आगे ज़रूर बढ़ा सकते हैं। एक गांव, अभी आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हम लोग शहर से, यार गांव की औरतें तो समझ जाती हैं, बहुत जल्दी समझ जाती हैं, लेकिन जो शहरों की औरतें हैं, शहरों का जो युवा वर्ग है वो नहीं समझता। ऐसा नहीं है। एक गांव की औरत वो होती है जो एक गांव की औरत इतनी बिजी होती है, वो अपने ग्रामीण कार्यों में इतनी बिजी है, इतनी मतलब सारी चीज को करनी होती है, चाहे जानवर हो, अपने जानवरों के लिए उसको घास भी काटनी पड़ती है। और मैं तो, अगर पशुपालन होता उस हद तक तो लोगों को क्या करना पड़ता, जंगल जाना पड़ता, सारी चीजों का अपना, चाहे वो घास है चाहे वो पेड़ है, उनको सारी चीजों की नीड होती है ना, ये होगा। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार यहाँ की औरतें कितनी अच्छी, उन्हें अगर इसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा लेकिन फिर भी वो कर रही है। एक अच्छा बनाया जाएगा, एक शीतला खेत मॉडल ही क्यों, ये काशीपुर मॉडल भी हो सकता है ना, ये हल्द्वानी मॉडल भी हो सकता है। तो इसलिए, और आप लोग भी यहाँ से बहुत चीज़ें सीख के जा रहे हैं और हम लोग भी आप लोग को सुन के बहुत चीज़ें सुनेंगे। और थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुरेश कुमार गौतम है, सभी लोग आप लोग मेरे को जानते होंगे। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें सौभाग्य दिया कि आज हम ये यहाँ पर शीतला खेत मॉडल को देख पाए, जो कि 12 वर्षों से अग्नि रहित रहा है। लेकिन फिर भी सर हम पूरी कोशिश करते हैं कि जंगलों को अधिक से अधिक बचा सकें। जैसे आपने हमें दिखाया ANR का मॉडल, हमारे यहाँ जो ANR का मॉडल होता है सर, हमारे यहाँ साल के ANR का मॉडल होता है, जहाँ पे हम साल के जंगलों को बचाने के लिए वहाँ पे ANR को डेवलप करते हैं। यहाँ पे आपने हमें 5 के जो प्राकृतिक पुनरुत्पादन क्षेत्र कहते हैं सर, इसे जनरली ANR को आपने दिखाया। हमारे यहाँ उसे साल साहित्यिक प्राकृतिक पुनरुत्पादन क्षेत्र कहते हैं। वो केवल साल का केवल हम साल को बचाने के लिए वहाँ पे करते हैं, और वहाँ पे सर पहले उसके लिए कटान होता है, उसके बाद उस जंगल को दोबारा हम डेवलप करते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर बजट सैंक्शन होता है, बजट के थ्रू हम वहाँ पे काम करते हैं, और उस जंगल को बचाने के लिए उसमें हम कई सारे काम करते हैं। उसमें हमारी बेस लाइन बनानी होती है, क्रू लाइन बनानी होती है, और ये सारी चीजें इसलिए बनाई जाती है, हम उस ANR को क्या करते हैं, पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हमारे 100 मीटर पे क्रू लाइन बनती है और 100 मीटर हमारी बेस लाइन बनती है, 100 मीटर पे क्रू लाइन बनती है। उस ANR को हम क्या करते हैं, कम से कम 8-10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ताकि एक पार्ट में आग लगे तो दूसरे पार्ट में ना पहुंच जाए। और उस ANR की जितनी भी क्रू लाइन होती है उसको सबको हम झाड़ू से, जो भी होता है हमारा अपना जो भी व्यवस्था होती है उसके हिसाब से झाड़ के उसे हम क्या करते हैं, जला देते हैं, ताकि एक पार्ट की आग दूसरे पार्ट में ना जा पाए और हमारा ANR अधिक से अधिक बच जाए। तो हमारे यहाँ जनरली सर तराई का बेल्ट है, थोड़ा सा आपकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हमारी परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग होती हैं, और हमारे यहाँ जो गाँव के पास के बेल्ट हैं वहाँ तो ग्रामीण आ जाते हैं, लेकिन जो बहुत अंदर का बेल्ट है वहाँ ग्रामीण नहीं पहुँच पाते हैं।
वहाँ हमें अपने ही सहयोग से जाना पड़ता है। इसी धरा पे शरीर पाए, इसी धरा पे फिर सब समाए, जिन्होंने भेजा है जगत में हमको, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया है लौट के फिर आना, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे। इसी के साथ आज के सवाल का समाप्त करते हैं। आप सभी और ये भ्रम हो सकता है हमारे कई गाँव में अभी और होगा। चीड़ के नीचे ये भ्रम शीतलाखेत मॉडल में तोड़ा चीड़ के नीचे। अब चीड़ के नीचे ये सब होता कैसे है, ये अगला स्टेप है आपका, आपको बताएंगे कैसे होता है। एक तो इस काम ने क्या कर दिया, बनावनी रहित कर दिया। जब बनावनी रहित किया, इसमें बायोमास जमा हुआ, धीरे धीरे बायोमास जमा हुआ, तो बायोमास में क्या हुआ, नहीं बारिश हुई तो उसकी नमी उसमें रही, नमी रहने के बाद ये बीज गिरा, धीरे धीरे पौधे निकलना शुरू। और ये जो छोटे पेड़ आपको दिख रहे हैं नीचे को भी नजर डालेंगे आप, सारी 12 साल ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के। तो जंगल में आग लगने, जंगल हमारे हैं, जंगल हमारे हैं, भारत माता की जय। उतने यहाँ पर के कर्मचारी हैं नहीं, बिना जनता के सहयोग से हम ये जंगल नहीं बचा सकते। यहाँ के लोगों का ऐसा है कि वो जुड़े हुए जंगलों से, उनके मन में जैसा भी आप लोगों ने नारा बोला कि जंगल हमारा है, जंगल हमारा है, हमको ही बचाना है। तो जो यहाँ के लोग हैं उनके मन में ये धारणा बनी हुई है, बैठी हुई है कि जंगल हमारे हैं और उन्हीं को बचाने हैं, हम ही को बचाना है। अब मैं शुरू करती हूँ यहाँ पे। जो आप ये देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये आग लगी हुई है, लेकिन ये आग नहीं लगी है, हमने लगाई हुई है। वो इसलिए लगाई हुई है कि जो और अब फायर का टाइम आ रहा है, ये जो हमारा रहता है काम, ये 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच रहता है, क्योंकि 15 फरवरी से फिर फायर सीजन शुरू हो जाता है, गर्मी पड़ती है, आग हो गया सर, आपको पता ही होगा कि फायर शुरू हो जाता है 15 के बाद। हाँ ठीक है, हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि फायर लाइन तो हर जगह सुनी होगी, स्टाफ के लोग यहाँ पे हैं, तो फायर लाइन हमारी रहती है कि जब फायर लाइन हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी पेड़ कटते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी हो रहा था। लास्ट टाइम यहाँ पे सर्वे हुई थी, तो पूरे अल्मोड़ा की जो जंगल है उसमें जब फायर लाइनों की बात हुई तो उसमें 91-92 हज़ार पेड़ कट रहे थे। तो उसमें से शीतलाखेत मॉडल ने कॉन्सेप्ट निकाला है कि पेड़ों को न काट के फायर लाइन बना के फायर पट्टी बनाते हैं, इसको हमने फायर पट्टी नाम दिया है। इससे ये होगा कि अगर उधर से आग आती है तो हमारा जब भी आग आएगी, उधर से आग आएगी, तो जो भी होगा, ग्रामीण होंगे या हम लोग होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर से हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर से उसको रोक सकते हैं। यहाँ पे पहले घास थी बहुत ज़्यादा, तो मेन कारण पिरूल, बोलते हैं कि पिरूल रहता है आग का, लेकिन जो है पिरूल को तो हम रेत से फटाफट साफ कर देते हैं, लेकिन जो घास है उसमें दिक्कत रहती है, उससे आग एकदम फैलती है। तो मेन कारण ये था कि वो जो घास है वो जल जाए और जो ऊपर का पिरूल है वो जल जाए यहाँ पे। तो बाद में जब आग आएगी, बाई चांस वहाँ से आग आ गई, तो हम फटाक से इस लाइन को साफ करके इधर का एरिया हम अपना बचा सकते हैं। उधर से आग आ गई तो हम उधर का एरिया साफ करके इधर का एरिया बचा सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये है। तो हम 30 से 40 फीट के जो है इसको बनाते हैं। तो इसमें हमने लास्ट टाइम ये अभी हम फरवरी में बनाएंगे, लेकिन ये आप लोगों का ग्रुप आ रहा था तो ये दिखाने के लिए प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे इसको बनाया। 4-5 पट्टियाँ हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाई। तो इसका एक मेन पर्पज़ है कि जब हम इसको बनाई तो हम इसको ऐसे ना ले जाके ऐसे लेके गए, मतलब हम इसको रेत से 1 मीटर ऐसे उसको लेके गए 30 फीट तक और दोबारा ऐसे लेके आए। तो कोई बता सकता है हम इसको ऐसा किस लिए लेके गए हैं? हम इसको सीधे नीचे को लेके क्यों नहीं गए? हम यहाँ का रास्ता साफ कर देते, वहाँ से साफ कर देते और नीचे से आग दे देते, तो उससे एकदम आग फैलने का डर था, वो ऊपर होता और पेड़ों को भी नुकसान होता। इसमें ऐसा है कि हम इसको रेक से कुछ लोगों ने, कुछ ग्रामीण आए थे, तो हम लोगों ने इसको ऐसे करके चलाया, वहाँ तक चलाते फिर हम इसको ऐसे लेके आए। इससे ये होगा, एक तो आग एकदम नहीं जाएगी, तो धीरे धीरे हम उसको साफ करेंगे। जो कि आज इस हमें इन लोगों ने बताया, दिखाया, तो मैं उसके लिए इन लोगों का तहे दिल से और अपने पूरे नंदौर से और डाडा रेंज से आए हुए का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने हमें बहुत चीज़ें सिखाई, देखने को मिली कि जड़ों से
अगर आग नहीं लगेगी तो जड़ से किस टाइप से पौधे निकलेंगे और स्रोत कैसे बढ़ेंगे और पेड़ को काटने से क्या हानि होती है, चीन का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इन चीज़ों को जल स्रोत कैसे बढ़ते हैं और वनों में आग लगने से क्या घाटा होता है हमको, इन चीज़ों को देखकर आज बड़ा दिल हरा भरा हुआ। हम यही शपथ ग्रहण करते हैं कि अपनी मातृशक्ति जितने भी लोग आए, जितने दूर से भी आए, उनसे कहूँगा कि हर अपने गांव में यही विचार प्रसार करें कि मतलब शीतला खेल मॉडल को मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों का प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घरों में, प्रत्येक विद्यालयों में, गोष्ठियों में जो आज हम करने को जा रहे हैं, मतलब ये देखने को आए हैं यहाँ, इसको फोटो भी दिखाएं और वीडियो भी दिखाएं उन लोगों को कि इन गोष्ठियों का विशेष स्तर वहाँ करेंगे। और ज़्यादातर हमारे जो भी लोग हैं आग लगाने के लिए अगर वो हैं तो उनको समझाएं कि किस टाइप से हम वन में आग लगाने से रोकें उनको। जो कुछ लोग होते हैं गांव में, कहीं भी होते हैं, यहाँ भी होते होंगे सर, हमारे यहाँ भी है, हर जगह है, एक दूसरे के पीछे दुश्मन लगे ही रहते हैं। तो मतलब उनको प्रेम से समझाएं, किसी भी जैसे वो काम में आए उस टाइप से हर किसी व्यक्ति के विचार में ये होना चाहिए कि आज हम इस चीज़ को रोकें, क्योंकि पुरानी योजनाएं जो है हमारे सब खत्म होने को जा रही है। बूबू दादा की जायदाद जो है सर यहाँ भी ऐसी है, हमारे यहाँ भी ऐसा है। सिर्फ हमारे इतना अंतर जरूर है कि हम अपनी खेत की फसल खा रहे हैं और अपने स्रोत का पानी पी रहे हैं और केमिकल वाली चीज़ सिर्फ खाना तो ये है ना, दाल बगैर उधर की है, मतलब तेल है, वो सब मिलावट चीज़ें खा रहे हैं। तो मतलब शुद्ध भोजन खा रहे सिर्फ, इतना बगैर कुछ नहीं खा रहे, क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक देन है। और प्राकृतिक को अगर हम बिगाड़ते रहेंगे तो जलवायु मंडल जो है हमारा खराब होते जा रहा है। उसके कारण हम अपने विचारों को प्रत्येक गोष्ठियों में करें। जो भी हमारे वन विभाग के कर्मचारी आए हैं और जो भी गांव से ग्राम प्रधान है या उप प्रधान है या वन पंचायत सरपंच है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं भी एक वन विभाग से जुड़ा हूँ, NR वाचर हूँ, चोर जिला में, नंदा रेंज में। तो मतलब मेरा उन सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं भी जितना जोर लगेगा मैं भी करूँगा। जहाँ तक मतलब हमने पिछले साल सर आग लगी थी, हम भी 3-3 बजे तक जंगल में रहे, मतलब क्योंकि घटना ही ऐसी हो रही थी। तो मतलब इस बार हमारे शपथ ग्रहण करते हैं कि जहाँ तक है 100 में मतलब 80% आग रोकने की कोशिश करेंगे, 20% में तो लगेगी ही लगेगी, ये तो कहीं भी है। तो मतलब अगर इस साल हम 80% रोक देंगे, अगले साल 10% रोकेंगे, तो पूरे हम 100 में 100 2-4 साल के अंदर 2030 तक हम पूरे 100 में 100% कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है। हम मतलब ज़्यादा जानकारी इतनी है नहीं सर, आज जितनी जानकारी मिली हम उतनी जानकारी आगे को अलर्ट करेंगे। देखने को आए, आज पहला मौका मिला हमें, अगर अगली बार जैसे मौके मिलते रहेंगे जानेंगे तो हम हर चीज़ को मतलब मुख्य बिंदु बनाते हुए चलेंगे। क्योंकि आज हमने शीतला के मॉडल, सिर्फ परसों हमारी 22 तारीख को मीटिंग हुई थी नंदौर रेंज में, हमारे कुंदन कुमार DFO साहब हैं। हमने बहुत सारी जानकारियाँ दी, आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ बताई। अगर इन जानकारियों को सभी जितने यहाँ गाँव से आए हैं, लगभग आए हैं, हमारे नंदौर रेंज से 19 लोग आए हैं हमारे उससे, और शायद 19-दूनी 38 को अगर इस चीज़ दे देंगे तो वो 19-दूनी उतने को देंगे तो मतलब बहुत कुछ होगा। और ये शिक्षा लगभग ज़्यादातर महिलाओं और बच्चों को देने से फायदा है, क्योंकि बुढ़ा पे तो जो है मतलब वो 40-50 साल के तो जो है वो तो अपनी हट में लगे रहते हैं, कहीं भी है वो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इन गोष्ठियों को विद्यालयों में करवाएं। और तो आप जितनी भी जानकारी हमको दे रहे हैं सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा ना जो जानकारी आपको दी सर, जुग जुग जियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीतला के लाइट बंद करवा दो, लाइट अच्छा फोकस विकास समिति के सभी सदस्यों को मैं अपने वन विभाग की टीम से और राणा रंज से
हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। इस समिति को आगे बढ़ाने में आप लोगों ने अपने घर त्यागा होगा, अपने कामकाज त्यागे होंगे और इस समिति को, इस वनाग्नि को रोकथाम, इन वनों की सुरक्षा की रोकथाम के लिए इतना संघर्ष किया है। हम इतनी लंबी दूरी से यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग भी अपने गांव, अपने इलाके, अपने जानने वाले समितियों, अपने साथियों को इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें कि अल्मोड़ा के लोगों ने इस प्रकार की मेहनत कर रखी है और हम भी इस विकास की ओर आगे को बढ़ें। इस समिति का मैं पुनः एक बार फिर दांडागंज से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मेरा नाम उदय पाठक है। 2012 में आग लगी थी, 2020 में वो जैसे था वैसे हो गया। जब कहीं पे भी आग लगती है तो मैं पापा से बोलता हूँ तो हरे हरे पेड़ लगाओ और इस बोतल जो भी हम कूड़ा कचरा खाते हैं इस बोतल में डाल के कैरी में सजा देते हैं। थैंक यू। सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और यहाँ मेरे हल्द्वानी डिवीजन से जितने लोग आए हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीखते ही जाएंगे। और जो मेरे साथ यहाँ पे जनता आई है, जो हमारे साथ है, सरपंच है, महिला दल है या फिर जो भी हमारे साथ आए हैं, मैं उनसे ये कहूँगी, यहाँ से सबसे मेन पॉइंट ये है कि इस जंगल को हम क्या सीखते हैं यहाँ से, इस जंगल को अपना बनाओ, हमारा नहीं, फॉरेस्ट का नहीं, अपना। आप लोग अपना ही बनाइए, बस इसीलिए मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ। बाकी मैंने जो भी यहाँ से सीखा है उसको सर मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ और अपने क्षेत्र में, अपने प्रभाग में जितना मेरे स्तर से हो सकता है उसे फैलाऊंगी। धन्यवाद सर आप लोगों का। आज यहाँ पर इतना बढ़िया समझाया कि सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा नहीं लगा? और आज गजेंद्र पाटिल जी की कमी भी महसूस नहीं होने लगी, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सलवार का सरपंच पंकज पाठक हूँ, जो अभी अपने सरपंच संगठन हलवाग का अध्यक्ष भी हूँ वर्तमान में। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा ये जो मुहिम चली थी 2003 से चली थी शहरी विकास मंच, और इसको आज ये 800 जनों की टीम है। तो मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी को मेरा प्रणाम, खासकर वन विभाग की टीम को जो इतना लगे रहते हैं कि ये दिखता नहीं है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि इनकी ये जॉब है, ये जंगल में जा रहे हैं, ये जॉब के लिए जा रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे लिए जा रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जा रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ अपने सरपंच भाइयों से कि आप ये वन विभाग को साथ दीजिएगा। और मैं आप लोगों को ये पता होगा कि हमारा संगठन की लड़ाई चलती है, लेकिन हमको लड़ाई संगठन से नहीं लड़ कभी लेंगे, लेकिन जब लड़ेंगे तब जब हमारा ये बचेगा जंगल। और जंगल ही नहीं बचेगा, हम किससे लड़ेंगे? ना सरकार से, ना मोदी जी से, ना किसी से। लड़ेंगे तभी तो हमारा पर्यावरण बचेगा। और सबसे बड़ी हमको यहाँ पर दिक्कत है जो जलवायु परिवर्तन, जो हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है। और जलवायु परिवर्तन का कारण हमारे नरेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? और पहाड़ को जो ले डूबा है कालाबासा, कालाबासा का अभी तक कोई साइंटिस्ट इसका कोई वो इलाज नहीं ढूंढ पाए कि कैसे नष्ट होगा। और सही है नहीं बात कि कालाबासा हमारे देश के लिए बहुत खतरा बन रहा है, पहाड़ के लिए खासकर, और हमारे पानी के लिए। एक कालाबासा और पूरी, दो चीजें। तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप शिक्षा के मॉडल में आए। आप लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार।